नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल करें स्टडी आईक्यू में। आज हम 7 जून 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन कब बनाया गया? प्रश्न 4 जून, 3 जून, 2 जून, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है 4 जून को। हर साल 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ इन कनेक्ट चिल्ड्रन विक्टिम्स और अर्गेशन यानी दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह दिन विश्व भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हुए बच्चों को होने वाले दर्द को स्वीकार करने के लिए बनाया जाता है। इस दिवस को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य पीड़ित बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में जागरूकता फैलाना है। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन का इतिहास। 19 अगस्त 1982 को फिलिस्तीन के आग्रह पर आपातकालीन सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल की हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष फिलिस्तीनी और लेबनान के पीड़ित बच्चों की याद में हर साल 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाने का फैसला किया था। 1982 से लेकर यह दिवस हर साल मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम स्वनिधि नामक एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रश्न आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पीएम स्वनिधि नामक एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का शुभारंभ किया गया है। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे ठप पड़ने अपने काम को फिर से शुरू कर सकें और आजीविका के लिए आय जुटा सकें। इस योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित मिलने की उम्मीद है, जिनमें फेरी वाले, ठेले वाले, विक्रेता, रेहड़ी वाले आदि शामिल हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकेंगे, जो उन्हें 1 वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाना होगा। इस योजना को सभी तक पहुंचाने के लिए वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप के साथ साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। इसके अलावा यह विक्रेताओं को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में जोड़ने में भी मदद करेगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया? प्रश्न है वीरेंद्र नाथ दत्त को, विवेक मित्तल को, पीयूष श्रीवास्तव को, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है वीरेंद्र नाथ दत्त को। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के मार्केटिंग निदेशक वीरेंद्र नाथ दत्त को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। वह मनोज मिश्रा की जगह लेंगे। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड सरकार स्वामित्व वाली मिनी रतन कैट वन कंपनी है, जो रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक और औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करती है। एनएफएल में शामिल होने से पहले वह गेल इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक थे। उन्होंने 1995 में गेल में शामिल होने से पहले ओएनजीसी के लिए 10 साल तक कार्य किया था। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड की स्थापना 1 सितंबर 1979 को की गई। अगला प्रश्न है, हाल में वैसे अनसेल्ड का निधन हुआ है, वे किस देश के रहने वाले थे? प्रश्न अमेरिका, रूस, श्रीलंका, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है अमेरिका के। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए हॉल ऑफ फेम में शामिल वेस अनसेल्ड का निधन 74 वर्ष की आयु में हो गया है। वह अमेरिका के सबसे महान पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। उन्होंने 1978 में एनबीए चैंपियनशिप में अपनी फ्रेंची वाशिंगटन विजार्ड्स, तब उनका क्या नाम था, बाल्टीमोर बुल्स का नेतृत्व किया था। उन्होंने अपने सभी 13 सीजन वाशिंगटन विजार्ड्स के लिए खेले और बाद में कोच और महाप्रबंधक के रूप में भी कार्य किया था। और उन्होंने 1988 में नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्र पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? प्रश्न है सुशील कुमार सिंघल, मनोज तिवारी को, अजमेर त्रिपाठी को, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है सुशील कुमार सिंघल को। सुशील कुमार सिंघल को स्वतंत्र पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। सुशील कुमार सिंघल स्वतंत्र राज्य
पपुआ न्यू गिनी में भारत के वर्तमान उच्चायुक्त विजय कुमार का स्थान लेंगे। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी और इसके प्रधानमंत्री है मिचेल सोमारी। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में आचार्य कोच जयंतीलाल नानोमा का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारा प्रश्न 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है 35 वर्ष की उम्र में। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोच जयंतीलाल नामोना का निधन 35 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने वर्ष 2010 में एशियन कप और एशियन ग्रा प्रिक्स में व्यक्तिगत और टीम के साथ तीरंदाजी में पदक जीते थे। इसके अलावा प्रतिष्ठित महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और वह वर्तमान में डूंगरपुर में जिला खेल अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। और उनका निधन किस कारण हुआ है? उनका निधन एक्सीडेंट के कारण हुआ है। तीरंदाजी कोच बनने के बाद जयंती लाल नन्नोमा ने राजस्थान से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजों को तैयार किया और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम के कोच के रूप में भी काम किया। नन्नोमा वर्ष 2013 एवं 2015 में भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच रहे। 2010 में नन्नोमा ने भारत के लिए 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते। वहीं 2009 में 6 गोल्ड मेडल जीते थे। राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में भी तीरंदाजी कर चुके हैं। उन्हें उनके विशिष्ट खेल के लिए प्रतिष्ठित महाराणा प्रताप अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्हें गुरु विशिष्ट अवार्ड से भी 2017 में तत्कालीन प्रदेश सरकार द्वारा नवाजा था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अल्ट्रासवच नामक एक कीटाणु शोधन इकाई किसके द्वारा विकसित किया गया? हमारा प्रश्न DRDO, WHO, वर्ल्ड बैंक, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है DRDO ने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा अल्ट्रासवच नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों, कपड़ों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। अल्ट्रासवच को प्रणाली, औद्योगिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत और पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। यह 2 वेरिएंट यानी ओजोनेटेड स्पेस और त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी में उपलब्ध होगा। इसमें ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी शामिल है। यह कीटाणु शोधन प्रक्रिया के लिए उन्नत ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया का उपयोग करता है। प्रणाली विशेष ओजोन स्लेट तकनीक के साथ देवी सक्रिय है, जो आवश्यक कीटाणु शोधन चक्र के लिए ओजोन का ट्रैपिंग सुनिश्चित करती है, जिसमें त्वरित कीटाणु शोधन चक्र के लिए संक्रमण स्वचालन के साथ प्रतिपादन को अनुकूलित किया जाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? हमारा प्रश्न है रवीश कुमार को, साहिल मल्होत्रा को, अतुल अग्निहोत्री को, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है रवीश कुमार को। 1985 बैच के IFS अधिकारी रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। रवीश कुमार वर्तमान राजदूत वानी राव की जगह फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत होंगे, जिन्होंने 25 जुलाई 2017 को फिनलैंड में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया था। फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं सना मारिन। इसकी राजधानी है हेलसिंकी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में G7 AI समूह में कौन सा देश शामिल होगा है? हमारा प्रश्न है भारत, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अमेरिका देश। संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में G7 AI समूह में शामिल हो गया है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश निर्धारित करता है। इस समूह में शामिल होने के विचार को पहले ट्रंप प्रशासन द्वारा खारिज कर दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी माइकल क्रेटिओस ने कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता को खतरे में डालने के मकसद से तकनीक से छेड़छाड़ करने के लिए चीन के रिकॉर्ड से निपटने के लिए साझा लोकतांत्रिक सिद्धांत स्थापित करना महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिकी प्रशासन इससे पहले ग्रुप ऑफ 7 G7 में शामिल होने के लिए अनुत्सुक था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप स्थापित करने में दुनिया के सबसे धनी लोकतंत्र बनते हैं। G7 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस और इसकी राजधानी है वाशिंगटन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा दुर्लभ बिच्छू मछली का खोज की गई? हमारा प्रश्न है वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा, मत्स्य विभाग भारत द्वारा, समुद्री मत्स्य संगठन द्वारा, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा। इसका सही आंसर है
केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा। केंद्रीय समुद्री मत्स्य संस्थान अनुसंधान द्वारा CMFRI में काम करने वाले शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु की सेठूकराई तट से मन्नार की खाड़ी में एक दुर्लभ बिच्छू मछली की खोज की है। इस बैंड पूछ बिच्छू मछली का वैज्ञानिक नाम स्कोरपियानो स्पीसीज नेग्लेक्टा है। इस मछली में चुभने वाले जहरीले कांटे हैं और यह रंग बदलने की क्षमता रखती है। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली बार है कि मछली को भारतीय जल में जीवित पाया गया है। यह रंग बदलने से आसपास के वातावरण में मछली को छिपाने का क्षमता शिकारियों और शिकार से बचने में मदद करती है। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मुख्य प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया? मेरा माधव राव को, रविंदर सिंह ढिल्लों को, उमा भारती को, RC मेहता को। इसका सही आंसर है रविंदर सिंह ढिल्लों को। रविंदर सिंह ढिल्लों RS ढिल्लों को राज्य संचालित पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC के मुख्य प्रबंधन निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। वह मई 2023 तक इस भूमिका में कार्यरत रहेंगे। मई में राजीव शर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद वह 1 जून से यह पद संभालेंगे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक भारतीय वित्तीय कंपनी है जो बिजली क्षेत्र को वित्त प्रदान करती है। इसकी स्थापना 1986 में नई दिल्ली में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1986 में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 9वीं शताब्दी के बलुआ पत्थर शिवलिंग की खोज की गई है? नाइजीरिया, वियतनाम, भारत, फ्रांस। इसका सही आंसर है वियतनाम में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एक संरक्षण परियोजना की खुदाई के दौरान 9वीं शताब्दी का शिवलिंग मिला है। यह शिवलिंग बलुआ पत्थर का है। इसे किसी तरह की हानि नहीं पहुंची है। यह शिवलिंग वियतनाम के माई सोन मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान ASI को मिला है। माई सोन मध्य वियतनाम में कवांग नाम प्रांत में प्रत्येक और आंशिक रूप से ध्वस्त हिंदू मंदिरों का एक समूह है। यह एक शिवलिंग हिंदू देवता शिव का प्रतिनिधित्व करता है। वियतनाम की राजधानी है हनोई और वियतनाम के राष्ट्रपति हैं डुएन फू त्रोंग और वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं गुयेन तन जुंग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल करियर स्टडी IQ को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।